मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। चैप्टर 3 पढ़ाई हो रहा है हिस्ट्री में, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल। यानी शुरुआती जो लोग, जो प्राचीन समय के लोग जो थे, उनका ट्रायल, उनका निशान जो है वो इस पृथ्वी पे कब आया, यानी उनकी उत्पत्ति जो है इस पृथ्वी पे कब हुई। द अर्लीस्ट पीपुल वाई वे देयर ऑन द मूव। प्राचीन समय में लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, अब वही हम लोग पढ़ रहे हैं। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉट फिश एंड बर्ड्स फॉर देयर फूड। देखिए, प्राचीन समय में जो लोग जो थे वो क्या करते थे, तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियों को पकड़ते थे। एंड बर्ड्स, और चिड़ियों को पकड़ते थे अपने भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और चिड़ियों को पकड़ते थे। प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और प्लांट से यानी पौधों से जो चीज़ का भी उत्पादन होता था वो उनके भोजन का क्या था, बहुत इम्पॉर्टेंट साधन था। यानी जो चीज़ वजह से प्लांट से क्या क्या हम लोगों को मिलता है, सब्जी भी तो मिलती है, लेकिन गेहूँ, दाल, जो चावल है, ये सारी चीज़ें प्लांट से ही मिलती हैं, पौधों से ही मिलती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साधन था उनके खाने का। वाई डिड हंटर गैदरर स्मोक्स। और ये जो शिकारी जो थे या इकट्ठा करने वाले जो लोग जो थे, ये सामानों को जो इकट्ठा करते थे, ये शिकारी जो है एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, आप देखिए। द हंटर गैदरर्स ट्रेवल्ड ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फॉलोइंग रीजन। हंटर गैदरर्स जो थे, यानी जो ये शिकारी जो थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पैदल जाते थे। इसका कुछ कारण था, और कारण देख लीजिए। दे मूव्ड इन सर्च ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ फूड। ये एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते थे ताकि इनको भोजन जो है वो मिल सके, नए नए स्रोत भोजन के मिल सके। इफ़ दे वुड हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव कंज्यूम्ड ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस। अगर ये लोग एक जगह रुक जाते, एक जगह ठहर जाते बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या होता कि जो चीज़ भी जो जो जिस चीज़ का भी उत्पादन हो रहा था, प्लांट से जो चीज़ भी उत्पादित हो रहा था उसका खपत हो जाता, यानी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता। एंड एनिमल रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस। और क्योंकि ये शिकार करते थे, तो अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप एक जगह पे टिक जाइए और शिकार करते रहिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जो भी जानवर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कोई भी चीज़ मतलब उत्पादित हो रहा है और आप उसी को खा रहे हैं कंटिन्यू जो है, तो आज की तरह नहीं है कि आज की तरह क्या एग्रीकल्चर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। उस समय क्या था, उत्पादन बहुत कम होता था। तो अगर आप वो लोग लंबे समय तक उसी जगह पर टिक जाते तो क्या होता, वो जो भी उत्पादित हो रहा था, उत्पादित चीज़ें जो हो रही थी उसका खपत हो जाता और वो पूरी तरह से वहाँ से समाप्त हो जाता। इसलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द प्रोसेस ऑफ हंटिंग। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए, तो शिकार करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू फॉलो द मूवमेंट्स द एनिमल्स दे वांटेड टू हंट। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे ताकि इन्हें जो जानवर पसंद आए उसका वो शिकार कर पाए। वो जिस जानवर को चाहते थे उस जानवर का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सम ऑफ दिस एनिमल्स मूव फ्रॉम place to place in search of a smaller prey, while other animals like deer and wild cattle moved in search of grass and leaves। देखिए, कुछ जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी अपने से छोटे शिकार को पकड़ने के लिए। जैसे शेर है तो दूसरा शिकार वो शिकार करके ही खाता है। तो कुछ जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए, तो स्मॉलर प्रे यानी शिकार, अपने से जो छोटा शिकार है उसको ढूंढने के लिए। लेकिन डियर और वाइल्ड कैटल जो होते थे, मवेशी जो होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ताकि उनको घास मिल सके और पत्तियाँ मिल सके। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।